उस चैनल में जो आपके हर सवाल पर अलग से वीडियो लेकर के आता है। ऑलराइट, तो टाइम नहीं लगाते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दुनिया की जो राजनीति है ना, एक बहुत बड़ा इन सब में बदलाव आने वाला है। ठीक है, क्या चीन अचानक से भारत के साथ दोस्ती बढ़ाना चाहता है? थोड़े टाइम से अपन को ऐसी खबर आ रही है। क्या रूस, भारत और चीन मिल करके दुनिया की नई ताकत बनने की तैयारी कर रहे हैं? राइट। और सबसे जो बड़ा सवाल है, जिस चीन के साथ कुछ साल पहले गलवान में तनाव हुआ था, ठीक है, वही चीन आज भारत के प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि ना सहयोगी के रूप में क्यों बात कर रहा है भारत से? दोस्तों, इंटरनेशनल जो राजनीति है, ठीक है, इंटरनेशनल राजनीति जो है, जियोपॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, वो आज एक अलग ही मोड़ पर खड़ी है। हर शब्द के पीछे कोई ना कोई पॉलिटिक्स छुपी होती है। सही बात है कि नहीं? सबका फ़ायदा होता है। ठीक है, इस बार चीन का जो बयान है वो पूरी दुनिया का जो ध्यान है ना अपनी ओर खींच रहा है। कैसे खींच रहा है ये भी आप लोगों को बताता हूँ। आइए आप लोगों को पूरी कहानी समझाता हूँ ताकि आप लोगों को सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आए। सबसे पहले तो अपन ये जानते हैं कि भाई हुआ क्या है। चीन ने आधिकारिक रूप से कहा क्या है? उसने भारत, रूस और चीन है ना, RIC के बीच में बातचीत करी है और उसने कहा है कि भाई इसको आगे बढ़ाना चाहिए। चीन का मानना है कि इन तीन देशों को मजबूत रिश्ते दुनिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि ला सकते हैं। चीन ने ऐसा कहा है भाई। ठीक है, भारत के जो विदेश मंत्रालय है, इनके प्रवक्ता ने कहा है कि भाई भारत और रूस के साथ मिल करके RIC सहयोग को आगे बढ़ाने की तैयारी है। ठीक है, तो ये चीज़ अपन ने जाना। अब ये जो बयान है ना, ये बयान ऐसे टाइम पर आया है जब दुनिया में ना कई बड़े संकट गुजर रहे हैं इस टाइम पर। ठीक है, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर हो गया। ठीक है, उसके अलावा जो वेस्ट का जो वॉर चल रहा है अपन ने देखा वो अमेरिका वाला। ठीक है, अब अमेरिका और चीन के बीच में बहुत सारी बातें रखी गई थी। ठीक है, ये जो वैश्विक व्यापार हो गया ना, इसमें भी बढ़ोतरी लेकर के आएगा अगर ये चीज़ सही होती है तो। ठीक है, अब ये जो बात है ना, ये सामान्य तो देखो नहीं मानी जा रही है, लेकिन दोस्तों ये RIC जो आखिर में है क्या? RIC का जो मतलब है ना, RIC का मतलब है जैसे रशिया, इंडिया, RI और C यानी कि चाइना। ठीक है, ये तीनों देश एशिया की सबसे बड़ी शक्तियों में शामिल है। अपन सबको पता है भाई, पूरी दुनिया को पता है। लेकिन तीनों देशों की जो आबादी है मिला करके दुनिया की लगभग 40% आबादी बनती है। 40% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। तीनों देश न्यूक्लियर पावर्ड है, सबको पता है। तीनों बड़े बाजार हैं, ठीक है, सबको पता है। और तीनों को ब्रिक्स जैसे इंटरनेशनल मंचों में महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है और तीनों बहुत महत्वपूर्ण निभाते भी हैं। ठीक है, अगर ये तीनों देश किसी भी मुद्दे पर एक साथ खड़े हो जाए ना, तो इंटरनेशनल जो जियोपॉलिटिक्स है, ठीक है, जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब सवाल आता है कि अचानक जो चाइना है ना, RIC उसको क्यों याद आया भाई? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, रियल कारण तो उसी को पता है। पहला कारण क्या है? पहला है अमेरिका। पिछले कुछ सालों में अमेरिका और चीन, इनके बीच में जो व्यापार है और राजनीति हो गई, पॉलिटिक्स हो गई है ना, इसमें तनाव लगातार देखने को मिल रहा है। टैरिफ हाई होता जा रहा है चीन के लिए दिक्कत है। अमेरिका ने कई चीन की जो कंपनियां हैं ना, उस पर प्रतिबंध लगाए हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी हो गया, टेक्नोलॉजी सेक्टर में, ठीक है, दोनों को प्रभाव देखने को पड़ रहा है। ठीक है, दोनों जो कंट्रीज़ हैं उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव आ रहा है। ऐसे में चाइना अपने आसपास मजबूत और समझदार लोगों को ढूंढ रहा है। और उसमें भारत दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। ठीक है, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। अब दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है रशिया आज जो है पश्चिमी देश हो गए, इनके प्रतिद्वंदी में सबका सामना कर रहा है, सबको पता है। ठीक है, लेकिन देखो भारत और चीन हो गया। भारत और चीन दोनों ही रशिया के लिए बहुत ही ज़्यादा समझदार बने हुए हैं। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा समझदार लोग हैं। ठीक है, तेल खरीदना हो चाहे, ठीक है, या फिर हो गया डिफेंस वाली चीज़ हो गई, हर चीज़ में भाई दोनों ने साथ दिया। रशिया का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपन ने देखा ऑयल के ट्रेड में तो इंडिया ने क्या क्या किया है रशिया के लिए। ठीक है, सबको पता है। तो इसलिए RIC जो है ना वो सक्रिय हो चुका है। अब इस कहानी का जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है,
सबसे दिलचस्प हिस्सा, ठीक है, वो क्या है? रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, सब लोग जानते हैं, उनका बयान क्या है? ठीक है, पुतिन ने कहा है कि भाई भारत, रूस और चीन के संबंध किसी भी तीसरे देश के खिलाफ नहीं है, यानी ये कोई सैन्य गठबंधन नहीं है। उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, ठीक है, दोनों की जो है ना सराहना करी है उन्होंने। पुतिन का मानना है कि भारत और चीन के बीच में मतभेद को मतलब देखो ना, बातचीत से सुलझाया जा सकता है, कोई बहुत बड़े लेवल पर नहीं है, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल आकर के खड़ा होता है, ठीक है, क्या भारत और चीन वास्तव में इतने करीब आ सकते हैं, इंडिया और चाइना? ठीक है, क्या रिलेशनशिप बनेंगे? दोस्तों, सच्चाई ये है कि भाई पूरे देशों के बीच में कई गंभीर मुद्दे मौजूद हैं। अभी सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? वो है सीमा विवाद, राइट? सबको पता है चाइना क्या क्या कर रहा है। 2020 में उसने गलवान घाटी में क्या क्या किया है, सबको पता है, ठीक है। इन दोनों देशों के बीच में तनाव तो देखो बना रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जो व्यापारिक जो असंतुलन हो गया वो भी बना हुआ है। भारत और चीन, इंडिया और चाइना बहुत ज़्यादा जो है ना आयात करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। आयात और निर्यात इनमें बना रहता है, ठीक है। यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यानी कि संतुलन जो है ना भाव है वो अभी तक तो देखो नहीं आया है। फिर भी चीन ने इस बार एक पहल करी है, आप लोग ये कह सकते हो दिलचस्प बात उसने कही है। उन्होंने कहा है कि भाई भारत और चीन एक दूसरे को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार के रूप में देखना चाहिए इन दोनों को, एक दूसरे को, ठीक है। अब इंडिया का रिएक्ट करता है, अभी तक इंडिया का रिएक्शन तो नहीं आया। अब देखो ये कहना देश के लिए अच्छा भी हो सकता है या फिर अपमानजनक भी हो सकता है, ठीक है। मतभेदों की जो बातचीत हो गई उसको बातचीत से सुलझाना चाहिए, इसमें आपकी क्या राय है, ठीक है। और सहयोग के जो नए अवसर है ना वो कैसे खोजने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ एक छोटी सी कहानी समझिए आप लोग, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मान लो दो बड़े व्यापारी हैं, ठीक है, बड़े बिजनेसमैन, ठीक है, बढ़िया व्यापार करते हैं। दोनों ने एक ही चीज़ पर बिजनेस चालू किया, कंपटीशन चालू हो गया, ठीक है। अगर किसी तीसरे बड़े खिलाड़ी की ताकत बढ़ने के लगे तो दोनों बिजनेसमैन हो गए ना, इनको सहयोग एक दूसरे का बनाना पड़ेगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो हो गई ना, जियो पॉलिटिक्स जो हो गया, वो भी कुछ इसी तरीके से काम करता है, ठीक है। देश स्थायी दोस्त जो हो गए है ना और जो दुश्मन हो गए, वहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें आपको कब रखनी है कब नहीं रखनी है, सारी चीज़ें आप लोगों को टाइम टू टाइम देखनी पड़ती है और उस पर रिवाइज भी करना पड़ता है, ठीक है। समय समय पर हिसाब से आपको फैसले लेने होते हैं। अब भारत, इसका क्या मतलब है भारत के लिए, ठीक है। भारत की जो विदेश नीति हो गई है ना, विदेश नीति कुछ सालों से काफ़ी ज़्यादा संतुलन में है, ठीक है। इंडिया अमेरिका के साथ भी अच्छे रिलेशंस बनाए रखता है, सबको पता है, ठीक है। रशिया के साथ तो भाई इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन है ही, ठीक है। और चाइना के साथ में भाई संवाद बनाए रखता है, लेकिन वहाँ पर टेंशन्स बनी रहती हैं, ठीक है। ये जो पॉलिटिक्स हो गई विशेष रूप से मल्टी इन्वेस्टमेंट लेकर कहा जा रहा है, ठीक है। यानी कि किसी एक चीज़ को लेकर के पूरी तरह शामिल हुए बिना सभी के सभी महत्वपूर्ण चीज़ों पर अपन लोग अपने विचार रखेंगे, इनका ये कहना है। अगर RIC बढ़ता है तो भारत को कुछ बड़े फ़ायदे मिल सकते हैं, ये चीज़ याद रखना आप लोग। पहला क्या है? पहला फ़ायदा क्या होने वाला है? इंडिया का फ़ायदा इसे हो गया ऊर्जा की सुरक्षा। चाइना और इंडिया बहुत बड़े ऊर्जा के साझेदार है ना। दूसरा फ़ायदा व्यापार में, भाई बिजनेस, तीनों देशों के बीच में व्यापार जो है ना बहुत बढ़ सकता है, ठीक है। और पॉपुलेशन सबको पता है। तीसरा फ़ायदा क्या हो गया? तीसरा फ़ायदा वैश्विक मंचों का पर प्रभाव जो हो गया ना, जैसे कि ब्रिक्स हो गया अपन ने देखा, उसके अलावा G20 हो गया, ठीक है। इन सभी मंचों के समूह पर आवाज़ और मजबूत हो सकती है इंडिया की। लेकिन चुनौतियाँ अभी कम नहीं है, पीठ में खंजर घोंपने वालों की कमी नहीं है, ठीक है। भारत और चीन के बीच में विश्वास कभी देखो अभी मौजूद तो देखो नहीं है, ठीक है। सीमा विवाद जो हो गया पूरी तरीके से ख़त्म हुआ नहीं है, तो चाइना को पहले तो बैक ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। पाकिस्तान को लेकर के भी दोनों देश जो है ना विचार अलग अलग रखते हैं।
इंडिया का तो सबको पता है, चाइना का भी सबको पता है, ठीक है। चाइना आज भी पाकिस्तान के करीबी राजनीतिक बना हुआ है भाई, ठीक है। जबकि भारत का सबको पता है, सुरक्षा के नज़रिए से पाकिस्तान सबसे बड़ा थ्रेट है इंडिया के लिए, ठीक है। अब आप लोगों को क्या लगता है इस पर, आप लोगों के क्या विचार है? ये कारण है कि भाई देखो, विशेषज्ञ मानते हैं कि आरआईसी का जो भविष्य है ना, पूरी तरीके से आसान तो नहीं होगा, ठीक है। अगर इंडिया इसमें पहल करता भी है, आगे इसमें बढ़ता भी है, तो भाई पूरी तरीके से आसान नहीं हुआ। साथ साथ जो चल सकता है ना, वो चीज़ आगे जा कर के समय ही बताएगा, ठीक है। अब क्या ये एशिया की नई शक्तियाँ बनने की शुरुआत है, इस पे आपका क्या विचार है? या फिर सिर्फ एक कूटनीतिक बयान हो गया चाइना का और कुछ नहीं है? इसका जवाब आने वाला है, समय देगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों का क्या विचार है वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ऑलराइट दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। और ऐसी खबरों के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव दोस्तों।